बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं चने की दाल, वो भी बग़ैर टमाटर के। आज हम जो है टमाटर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टमाटर आजकल जो है बहुत ज़्यादा महंगे से हो गए हैं। तो चने बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है व्यूअर्स हमने इसके अंदर ऑयल डाला। अब जो है हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। चने की दालों को जो है मैंने उबाल के रख लिया था। 2 कप चने की दाल थी। तो व्यूअर्स आजकल जो है ना टमाटर जो है बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो अगर आपके पास घर में कभी टमाटर ना हो तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इमली जो है खुश्क होती है, वो आप घर में लेकर स्टोर भी कर सकते हैं। टमाटर को स्टोर नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर वो लोग जिनके पास फ्रिज ना हो। तो व्यूअर्स ये रेसिपी उन्हीं के लिए ही है। तो व्यूअर्स आप जो है इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड करेंगे ताकि जो है ना प्याज़ों में ये मिर्ची भी जो है ना तल उठे। तो इतने अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि जो अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए। फिर जो है हम इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स ये दाल जो है ना बहुत ज़बरदस्त बनती है, खट्टी खट्टी अचारी दाल की तरह। तो इसका जो है जायका बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास टमाटर हो तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, मगर ये जो है मैं बगैर टमाटरों के बनाऊंगी, क्योंकि जो है ना बगैर टमाटरों की भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। चने की दाल को हर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है, बहुत से लोग अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी प्याज जो है ब्राउन हो गई अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो व्यूअर्स अब हम इसे जो है ना अच्छे तरीके से मिलाएंगे ताकि जो है ये प्याज़ों में मिक्स हो जाए, ताकि प्याज जले नहीं साइडों से। तो ये अच्छे तरीके से भुन जाए। हम इसे इतना मिलाएंगे पकाएंगे ताकि जो ये अच्छे तरीके से भुन जाए, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प। तो इमली को मसल के उसका जो है बीज वगैरह मैंने निकाल लिए थे, बाकी जो है इसका पल्प रह गया था, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे आधी प्याली। तो वैसे हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो ये अच्छे तरीके से भुन जाए, इसके अंदर पक जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क मसाले। तो व्यूअर्स चने की दाल में जो है मैंने नमक ऐड कर लिया था, अभी मैंने बहुत थोड़ा सा नमक लिया है। तो 1 चमचा जो है, आधा चमचा लाल मिर्ची, आधा चमचा कुटी मिर्ची, आधा चमचा हल्दी, आधा चमचा ज़ीरा, 1 चमचा धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें मिला के हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो है ये अच्छे तरीके से पक जाए। तो व्यूअर्स हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो है ये बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए मसाले। जितने अच्छे तरीके से मसाले भुनेंगे उतना ही अच्छा जायका आएगा सालन का। तो इसलिए जो है व्यूअर्स हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपना मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे जो है चने की दाल। तो व्यूअर्स अब हम इसे डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो है ना ये सारी दाल इसके अंदर मिक्स हो जाए। व्यूअर्स अगर आपके पास दाल का पानी हो जिससे आप दाल उबालें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, मगर उसे इतना पकाइएगा कि वो खुश्क हो जाए। और चने की दाल को ज़्यादा नहीं गलाइएगा, क्योंकि जो है ये चने की दाल जो है ना फिर वो नरम हो जाती है एकदम, फिर वो टूट जाती है। तो व्यूअर्स मैंने जो है गलाई है, बिल्कुल नरम तो है मगर जो है ना टूट नहीं रही है, इतनी गलानी है। तो क्योंकि जो है फिर व्यूअर्स ज़्यादा नरम हो जाती है ना, फिर उसके ऊपर तरी नहीं आती सालन के ऊपर, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। खाने में अच्छा होता है मगर दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो व्यूअर्स आजकल जो है वो ज़माना है, जो दिखेगा तो वो बिकेगा। तो इसलिए जो है ना व्यूअर्स ये देखें आप, मेरी दाल ने जो है तेल छोड़ दिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैंने हल्की सी दम वाली आग पे से रखा हुआ है। अब हम इसके ऊपर हरी बारीक कटी हुई मिर्चें छिड़केंगे। तो व्यूअर्स ये दाल के सालन में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर आपके पास इस स्टेज पे धनिया हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो व्यूअर्स मैंने ऐड नहीं किया। तो अब हम जो है इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसको निकाल के। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स हमारी दाल किस तरह से अच्छी सी बनी है। तो व्यूअर्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।